Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So guys, here I am after a long time. So yeah, finally I am like making a sit down video and I just love to talk, as you know. And I know I'm not very active here on YouTube, but definitely I'm posting a lot of content on my Instagram. So you can follow me there. Okay, let's just start the video today. So guys, today's video is kind of a story time video. And also I came across this trend जहाँ पे YouTube पे लोग they were rating their celebrity experiences कि जब वो किसी celebrity से मिले तो उनका experience कैसा था. तो वैसा ही कुछ मैंने भी सोचा because I have also met like some of the people which were famous in my life till now. So I wanted to share with you those incidents, like if you would like to listen to those stories. So yeah, if you're interested in that, you can continue with the video. Otherwise, you can leave. Yeah, I don't want you to leave though. I want you to listen to me. Okay, maybe सुन लो यार, क्या पता अच्छी लगे, story interesting लगे. Okay, सबसे पहले I want to tell you about the story, like my celebrity interaction. Here I didn't met the celebrity like personally, but I talked to that celebrity on phone. तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी. और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है बिकॉज मुझे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा, लाइक मुझे नहीं लगता किसी और से बात करके मुझे इतना अच्छा लगेगा जैसा आई फेल्ट विद दैट पर्सन. तो क्या हुआ था कि आई वॉज इन +1, आई वॉज इन दी 11th स्टैंडर्ड. एंड उस वक्त पे आई हैड अ लाइक रिलेटिव भैया थे एक, जो कि ही यूज्ड टू वर्क इन मुंबई और वहीं कुछ फिल्म इंडस्ट्री में वहीं पे वो कुछ काम करते थे. तो मैं उनको मिली थी कुछ साल पहले. तो मैं उनको मिली थी जब मैं अपनी नानी के घर गई थी. तो ही वॉज ऑल्सो देयर. तो उन्होंने बताया कि आई वर्क दिस एंड दैट एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस स्टफ एट दैट टाइम. मैं तो बिल्कुल बस मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनना चाहती थी. तो आई टुक हिज फ़ोन नंबर. आई थॉट दैट आई गेट टू नो कि कैसी होती है लाइफ, क्या है. मैं भैया से बात करूँगी, आई गेट टू नो. तो ऐसे एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका एक सीरियल आ रहा है विच इज़ तेरे लिए. तो आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज उसमें जो लीड एक्टर थे उनका नाम था हर्षद चोपड़ा और मुझे वो उस वक्त में बहुत अच्छे लगते थे. आई वॉज लाइक अ फ़ैन ऑफ हिज. आई फाउंड हिम लाइक वेरी क्यूट. तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया उनका ऐसा सीरियल आ रहा था. मैंने बोला कि वाओ, मुझे वो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो डेफिनेटली इसको देखने वाली हूँ बिकॉज आई रियली लाइक हिम. सो ही सेड दैट डू यू वांट टू लाइक टॉक टू हिम बिकॉज आई कैन डू दैट. आई वॉज लाइक व्हाट, कैन यू रियली डू दैट. ही वाज लाइक हाँ, मैं तुम्हारी बात करा सकता हूँ. तो फिर पूरा सीरियल वगैरह शुरू हो गया. काफ़ी दिन बीत गए, मैं भूल भी गई कि उन्होंने ऐसे बोला था. मुझे बैक ऑफ माई माइंड में रहता था कि यार कराई तो है नहीं बात बोल के. फिर एक दिन क्या हुआ दैट वी वर गेटिंग रेडी टू गेट इन टू अ मैरिज. तो मुझे याद है मेरे नेबर्स में एक भैया थे, उनकी शादी थी तो हम वहाँ जा रहे थे. तो जब शादी में हम जा रहे थे तो वी वर इन द कार और रात को हम जा रहे थे, तब मुझे कॉल आई भैया की और उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट में ना मैं तेरी बात कराता हूँ उनसे और तू अच्छे से बात कर लियो, मेरी बेइज्जती ना कराइयो. तो मैंने बोला कि आई गॉट रियली नर्वस. आई वाज लाइक कि यार मैं क्या बात करूँगी और मैं क्या बोलूँगी. तो फिर लेकिन मुझे बात तो करनी थी. तो आई वाज लाइक नहीं चलो ठीक है, करते हैं कुछ, आई से समथिंग और ऐसा कुछ. तो फिर क्या हुआ कि जब आई रीच द वेन्यू, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उसी वक्त पे कॉल आया. तो मैं एकदम लाइक आई वेंट इनटू सम थोड़ा सा साइलेंट कॉर्नर में बिकॉज शादी में बहुत शोर होता है. तो एक गार्डन में मैं थोड़ा कॉर्नर में चली गई एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो विद मी एट दैट टाइम. रात का वक्त था तो मैंने फ़ोन उठाया. तो वही उन्होंने, मुझे लगा पहले भैया बात करेंगे फिर ही विल से दैट आप बात कर लो या जो भी. बट उन्होंने फ़ोन उठाया, ही सेड हेलो एंड आई वाज लाइक ओह इट्स हिज वॉइस. आई सेड हेलो एंड आई वाज सो एक्साइटेड. एंड फिर उन्होंने बोला कि आप कैसे हो ये वो. फिर पूछा व्हाट इज़ योर नेम. एंड तो मैंने बोला कि मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ. सेड आप तो बहुत छोटे हो, तो मतलब बच्चे हो बिल्कुल, ये बोला. तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है. तो फिर उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करना, ही ऑल्सो सेड दैट. ऐसे कुछ बात हुई और आई वॉज ऑन क्लाउड 9. मैं तो इतनी खुश थी, मुझे इतने मज़े आए मैं बता नहीं सकती. एंड आई वॉज सो हैप्पी. दिनों तक आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड एंड आई थॉट कि यार उसको क्या पता, उसको याद होगा मे बी उसको पता होगा ऐसे सपना नाम की लड़की से उसकी बात हुई है. तो ऐसे ही मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी बट ऐसा कुछ नहीं था, आई नो. तो उसके बाद मैं बहुत ही खुश थी. एंड लाइक एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनमें, एक तो ही वॉज वेरी वेरी हम्बल वाइल टॉकिंग टू मी. और इतने अच्छे से बात की ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि आई एम टॉकिंग टू अ सेलिब्रिटी. देन व्हाट हैपेंड, तो एंड में कॉल को कट करते वक्त ही सेड दैट
ओके, और बात करनी है आपको या इज़ इट फाइन? तो मैंने बोला नहीं नहीं, बस मेरा हो गया, मेरी ज़िंदगी का हो गया काम, बिकॉज़ एट दैट टाइम वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो फिर बात हुई और लाइक दिस वाज लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और कहाँ वो वहाँ रहते हैं मुंबई में, और मुझे वो इतने पसंद थे। उनका जो पहले एक सीरियल आए थे 2-3 और भी, तो मैंने मतलब उनके फर्स्ट सीरियल से मैंने उनको हमेशा फॉलो किया। एंड आई डोंट नो, आई हैव दिस थिंग फॉर सेलिब्रिटीज़, स्पेशली वो सीरियल वाले लोगों को मैं काफ़ी अटैच्ड हो जाती थी उनसे। उस टाइम पे जो एकता की वो लव स्टोरीज़ आती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, एंड मैं पूरा अटैच्ड हो जाती थी। एंड आई गॉट दिस चांस टू टॉक टू हिम, आई फेल्ट सो अमेजिंग, और मुझे बहुत मज़ा आया इस पूरे उसमें। आई डेफिनेटली गिव 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस, इवन मोर देन दैट, बिकॉज इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस। और अब सोचो कोई आपका क्रश हो और उससे फिर आप फ़ोन पे बात कर लो, तो यू विल फील लाइक ऑन क्लाउड 9। तो आई वॉज ऑल्सो दैट सेम पर्सन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दिस वॉज लाइक माई 10/10 एक्सपीरियंस। अगर मैं रेट करूँ, द नेक्स्ट सेलिब्रिटी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट इज़ सुप्रिया शुक्ला। वो भी उसी सीरियल में, तेरे लिए सीरियल, उसी में शी वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर, सम कैरेक्टर ऑफ मदर और समथिंग। तो उनसे भी भैया ने मेरी बात करवाई थी। शी ऑल्सो टॉक्ड रियली नाइसली, रियली स्वीटली, एंड आई लव्ड द होल एक्सपीरियंस, एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट। एंड फिर उसी सीरियल में सेम एक और जो हर्षद चोपड़ा का चाइल्ड पार्ट प्ले कर रहा था, तो द चाइल्ड एक्टर वॉज ऑल्सो देयर। तो उनसे भी मेरी बात कराई थी। अब उसका मुझे इतना खास याद नहीं मैंने क्या बात करा, बट आई डू रिमेंबर हर्षद चोपड़ा, वट एवर ही सेड, एंड या बिकॉज दैट वॉज लाइक द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड उनसे मुझे याद है, एंड ही वॉज सो स्वीट, ही हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस, एंड व्हेन आई जस्ट हर्ड हिज वॉइस like with my ears and he was talking to me, it was amazing experience, and it was surreal. I just loved it. I'm really thankful to that bhaiya, though I'm not in contact with him right now. I just lost his contact, but yeah, still, like I'm really thankful. Because of him I got this chance to talk to him, like talk to Harshad Chopra. So yes, बहू और साजिश आता था एक ऑन द स्टार न्यूज़ समथिंग, तो वहाँ पे वो जाके इंटरव्यूज़ लेते थे, एंड आई वॉज मैड अबाउट हिम। मेरे को सब उनकी चीज़ें जाननी होती थी, एंड everything, and I got this chance to talk to him, then that was like really special and really amazing. And yeah, now moving on to my second experience which happened, and this happened when मतलब ये मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ, इट इज़ दिस। सो व्हाट हैपेंड दैट हमारे स्कूल में आई वॉज इनटू सिंगिंग एंड डांसिंग। हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने बताया दैट इन आवर सिटी कुछ चैम्पियनशिप कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, कोई स्पोर्ट्स इवेंट था जो काफ़ी बड़ा था। एंड जो जैसे छोटे जो शहर होते हैं उसमें फिर स्पोर्ट्स इवेंट होना ये सब, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे। एंड वहाँ पे बहुत सारे फेमस लोगों को बुलाया गया था। तो हमारे म्यूज़िक टीचर ने हमें बोला दैट यू हैव टू प्रेजेंट सम प्रेयर और समथिंग देयर, और आपको वो वहाँ पे गाने का मौका मिलेगा। सो वी वर लाइक ओके, सो वी वेंट देयर फॉर द थिंग, फॉर द परफॉर्मेंस। एंड वहाँ पे जाके हमने क्या देखा कि वहाँ पर संजय दत्त आए हुए थे, और वहाँ पे 2-3 ओलंपियंस आए हुए थे जिन्होंने उस वक्त पे ओलंपिक मेडल जीता था। तो ये भी मेरा लाइक आई फील दैट इट्स अ नाइस इंटरेक्शन। तो क्या हुआ कि नंबर 1 पे वॉज संजय दत्त देयर। तो फिर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड थी, तो व्हाट हैपेंड दैट वो मेरी फ्रेंड थी और मैं हमने कहा कि नहीं, हम ना ऑटोग्राफ लेके आएंगे, ठीक है। उस वक्त पे ऑटोग्राफ लेना लाइक इतनी बड़ी चीज़ होती थी, और सेलिब्रिटीज़ को मिलना भी बहुत ही लाइक पता नहीं किस चीज़ का थ्रिल होता था। लाइक अभी मुझे कोई बोल देना, मेरे को पैसे भी दे दे, मैं शायद जाके ना मिलूँ, लाइक इंटरेस्ट नहीं है मुझे उतना भी। बट उस वक्त पे वी वर लाइक मैड अबाउट, लाइक किसको देख लिया सेलिब्रिटी को, या उसका सिग्नेचर ले लिया, ऑटोग्राफ ले लिया, तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग। तो वही हमने कहा नहीं, हम ऑटोग्राफ लेकर आएंगे। ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें वैसे भेज तो नहीं रहे थे वहाँ पे लाइक ऑटोग्राफ वगैरह ऐसा कुछ लेने के लिए, बट उन्होंने बोला खुद से देख लो अगर कुछ कर सकते हो, लाइक दैट।
तो व्हाट हैपेंड दैट वो आए नीचे अपने स्टेज से, देयर वाज दिस स्टेज थी वहाँ पे, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे इतनी भीड़ लग गई उनके पास। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे खींचा कि चल हम चलते हैं और हम भी ऑटोग्राफ लेते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरी फ्रेंड पूरा भीड़ को कर कुर के वहाँ घुस गई और उसकी पैंट को ऐसे ऐसे कर रही है कि हमें ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। एंड ही गॉट स्कैर्ड और वो एक स्टेप पीछे हो गए। आई वाज लाइक तो उसको डरा रही है बहन, मत कर। तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं ऑटोग्राफ दिया कि नहीं, उसने शायद नहीं दिया, मुझे नहीं लग रहा होगा उसने दिया होगा, बिकॉज वो नहीं पहुंच पाए होंगे हम उस तक। और यही हुआ बस, उसके वो पैंट को थोड़ा ऐसे से पिक कर रही थी क्योंकि वो ऊपर पेडेस्टल पे खड़े थे और हम नीचे की तरफ थे। तो बस उससे तो उतना इंटरेक्शन हुआ, लेकिन हमने उसको देखा, पास से देखा, बट ऑटोग्राफ मुझे नहीं लग रहा वैसे मिला होगा, नहीं लग रहा, आई डोंट नो। उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट अब थे ओलंपियन, और वो जो ओलंपियन थे हिज नेम वाज विजेंदर सिंह, एंड वो बहुत फेमस थे उस टाइम पे, एंड क्योंकि वो मेडल लेकर आए थे उस वक्त पे, एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर आवर कंट्री एट दैट टाइम। और वो सारे रियलिटी शोज़ में और इंटरव्यूज़ में वो लाइक यू नो ही वाज फेमस एट दैट टाइम। तो देन तो हमने क्या सोचा कि यार इसका ऑटोग्राफ हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत फेमस है और आगे जाके भी ये बहुत फेमस हो जाएगा, चल कहने को होगा कि हम इनसे मिले हैं। तो क्या हुआ कि हम वहाँ देख रहे हैं, कोई जाने नहीं दे रहा, वो उन्होंने लाइक रोका हुआ है लोगों को, और इतना ऐसे इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, एक ना सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल वहाँ खड़े थे, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों खड़े देख रहे हैं। हमने कहा यार कैसे जाएँ, क्या करें। देन सिक्योरिटी गार्ड अंकल खड़े थे, व्हाट हैपेंड दैट उन्होंने हमें बुलाया, ही सेड दैट डू यू वांट लाइक ऑटोग्राफ। तो उन्होंने बोला ऑटोग्राफ चाहिए। आई वाज लाइक हाँ हाँ चाहिए। मैंने बोला जाओ जाओ, फिर ऐसे करो, वो अभी उनको बुलाया है उस तरफ, आप जाओ जाओ ले लो ऑटोग्राफ। तो आई वाज लाइक वाओ, चलो चलो चलो। तो मैं और मेरी फ्रेंड, वही वाली फ्रेंड, हम चल पड़े, हम गए, हम जाके सीधा उसके सामने खड़े हो गए, उनके सामने। और मेरी फ्रेंड ने बोला कि सर प्लीज़ हमें आप ऑटोग्राफ दे दो। ही सेड कि मुझे जाना है, ही सेड मुझे जाना है वहाँ पे, मैं नहीं रुक सकता, मैं ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। वी वर लाइक व्हाट, 2 मिनट का साइन मारने में इसको इतना टाइम लग रहा है। बट यार लाइक बच्चे थे वैसे हम, और हमें क्या पता कि मे बी उसको ज़रूरी था वहाँ जाना, और वहाँ एक को ऑटोग्राफ दे तो सारे फिर लग जाते हैं, राइट। तो वैसा हमने कुछ बाद में मैंने सोचा, पर उस वक्त हम वीवर लाइक कि और तेरे को साइन करने में 2 मिनट में तेरा क्या जा रहा है। बट ठीक है, फिर उन्होंने कर दिया साइन, उनका ऑटोग्राफ अभी भी मेरे पास है और मेरी डायरी में मैंने रखा हुआ है। तो मैं और मेरे फ्रेंड थे, तो हमने बोल दिया हाँ कि आपने हमें बहुत प्राउड फील कराया क्योंकि आप ओलंपिक मेडल लेकर आए हो इंडिया के लिए। तो वैसा सा हमने कुछ बोल दिया। उसके बाद बस उनसे भी ऑटोग्राफ ले लिया, उनसे भी बात हो गई, वो भी अच्छा था, मतलब सही था। उन्हीं के साथ 2-3 और भी ओलंपियंस थे जो जिनको उस साल में कुछ ना कुछ तो मेडल्स मिले थे, तो उनसे भी हमने फिर ऑटोग्राफ लिया था, वो भी है मेरे पास। और उनसे भी यू नो बस ऑटोग्राफ लेके थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, एंड दैट्स इट। क्या ही रेट करूँ वैसे मैं इसमें, लाइक ठीक है 7-8 लगा लो, चलो ठीक है। तो 7-8 वी कैन से, बिकॉज कुछ ऐसा बात नहीं हुई है ना। ओके, तो क्या हुआ था दैट कुछ साल पहले देयर वाज दिस रियली बिग रिलीजियस फंक्शन मेरी सिटी में, और वहाँ पर ऑल द एक्टर्स ऑफ महाभारत एंड रामायणा वाज देयर। मैं भी वहाँ गई थी, एंड आई मेट एवरीबडी ओवर देयर, एंड बाय चांस लाइक दे इन्वॉल्व मी इनटू समथिंग, कुछ पूजा करने के लिए कुछ समथिंग, दे इन्वॉल्व मी इन दैट। एंड फिर आई गॉट लाइक इन टू द VIP एरिया, एंड आई गॉट रियली क्लोज टू द एरिया वेयर ऑल ऑफ दीज पीपल वर। तो मैं उनसे मिली, एंड आई मेट विद राम जी एज वेल, अरुण गोविल, एंड लिटरली यू नो आई लुक्ड एट हिम, हिज आईज एंड हिज फेस, इतनी शांति लगती है उनके फेस पे, लिटरली लगता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान होंगे और बहुत ही शांत स्वभाव वाले कोई वैसे ही पर्सन होंगे। तो आई जस्ट व्हेन आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी, वी मेड एन आई कॉन्टैक्ट। फर्स्ट थिंग आई डिड वाज do like this, so I just said like this, and he was like and then after that I saw all of these people. So the another celebrity which I want to talk about, that is Mr. Hansraj Hans. He's a very renowned singer, so I got this chance, amazing chance to listen to him like live. I loved it, and you must listen, you must, like if you ever get a chance to listen to him live, I would highly recommend it. You must do it, because इतनी रूहानियत, and you know you just start
feeling connected to God, and you actually feel that, and you close your eyes and you listen to Him, and you are like, wow. So yeah, you must, if ever get this chance to uh, listen to him, you should not like miss that. And I am so blessed that I got this chance, और मैंने उनको सुना है काफ़ी बार, 2-3 बार, I got this chance to go to his live performance and I totally loved it. तो मैं इनसे मिली नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स मैंने इनको सुना है, लाइव देख के सुना है, एंड काफ़ी पास से सुना है, तो दैट आई कंसीडर एज अ मीटिंग. बट ठीक है, उन्हें नहीं पता होगा एग्जिस्ट, बट या आई हैव हर्ड हिज अमेजिंग the kavalis and shabads which he perform. So yeah. Okay guys, so that was it with the story time. And do tell me, like, if you want me to make like more these kind of videos, like more story time kind of videos, because मेरे पास बहुत stories हैं. Like मेरे friends जो लोग मुझे जानते हैं, they know that मैं कितनी stories सुनाती हूँ. मेरी friends को तो specially ये चीज़ पता है that I love storytelling. Please do comment below if you want to hear more stories from me. And should I make like these kind of videos? I don't know. I sometimes I just feel skeptical. मैं सोचती हूँ that I'll make a video like this or that, but फिर I just skip the idea altogether because I don't know, I don't feel confident, और मुझे लगता है like I don't know whether I'll do good in the video or not. So yeah, just comment down below what you think about this, and do share this video with your friends and like the people around you who would love to hear me and my stories. So yeah, and do share, like, and जो भी YouTube पे करना होता है, just do that. And I will see you soon in another video. Till then, take good care of yourself and do follow me on Instagram. Okay, bye.